नमस्कार। आज हम बात करेंगे लखनऊ की। एक ऐसा शहर जहां इतिहास की नज़ाकत और भविष्य की उम्मीदें दोनों एक साथ सांस लेती हैं। तो चलिए नवाबों के इस शहर की कहानी में जरा और गहरे उतरते हैं। तो शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत नक्शे से। देखिए, ये लखनऊ को अवध के दिल की तरह दिखाता है। और ये सिर्फ लकीरें नहीं हैं, समझ लीजिए ये एक कहानी की शुरुआत है। एक ऐसी कहानी जो हमें सीधे शहर के दिल में ले जाएगी। अब किसी भी शहर को समझने के लिए सबसे पहले उसकी ज़मीन को समझना ज़रूरी होता है। तो आइए देखते हैं कि लखनऊ की जो ज्योग्राफिकल लोकेशन है वो इसे इतना खास क्यों बनाती है। इस नक्शे को ज़रा ध्यान से देखिए। ये साफ दिखाता है कि लखनऊ सिर्फ एक शहर नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश का कह सकते हैं कि एक तरह का सेंटर पॉइंट है। और जब कोई जगह चारों तरफ से इतने अहम जिलों से घिरी हो तो जाहिर है वो व्यापार और प्रशासन का एक नेचुरल हब बनी जाती है। तो ये हैं लखनऊ के पड़ोसी जिले। देखिए, पश्चिम में हरदोई और उन्नाव, उत्तर में सीतापुर, पूर्व में बाराबंकी और दक्षिण में रायबरेली। ये सिर्फ पड़ोसी नहीं है बल्कि संस्कृति और व्यापार में अहम पार्टनर भी हैं। यही वो नेटवर्क है जो इस पूरे इलाके को एक साथ जोड़ के रखता है। और इन सब के बीच से होकर गुजरती है गोमती नदी। ये सिर्फ पानी का एक जरिया नहीं है, ये तो शहर की लाइफलाइन है। सोचिए, सदियों से लखनऊ की किस्मत इसी नदी के किनारों पर बनती और बिगड़ती आई है। तो चलिए अब थोड़ा इतिहास में चलते हैं, उस दौर में जिसने लखनऊ को नवाबों का शहर बनाया। और ये कहानी सिर्फ इमारतों और तारीखों की नहीं है, ये तो एक पूरी तहजीब, एक पूरे कल्चर की कहानी है। ये टाइमलाइन लखनऊ के कुछ बहुत ही अहम पड़ावों को दिखाती है। देखिए, 1775 में नवाब आसफउद्दौला ने इसे अवध की राजधानी बनाया। फिर 1784 में बड़ा इमामबाड़ा बनना शुरू हुआ। 1857 में बेगम हजरत महल ने आज़ादी की पहली लड़ाई में यहीं से नेतृत्व किया और 1921 में यह संयुक्त प्रांत की राजधानी बन गया। हर एक घटना ने शहर की कहानी को एक नया मोड़ दिया है। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े और शानदार इतिहास में वो कौन एक शख्स था जिसे हम आज के लखनऊ का असल आर्किटेक्ट मान सकते हैं? इसका जवाब है नवाब आसफ-उद-दौला। उन्होंने सिर्फ राजधानी को फैजाबाद से लखनऊ नहीं शिफ्ट किया, बल्कि एक ऐसे शहर की नींव रखी जो कला, संस्कृति और तहजीब का दूसरा नाम बन गया। और उनकी ये विरासत वो आज भी लखनऊ की हवाओं में महसूस होती है। उन्होंने बहुत कुछ बनवाया, लेकिन उनकी एक निशानी ऐसी है जो आज भी दुनिया को हैरान कर देती है। वो क्या है? जी हाँ, बड़ा इमामबाड़ा। ये एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स है और इसकी सबसे खास बात है इसका सेंट्रल हॉल। पता है, ये दुनिया के सबसे बड़े आर्च्ड हॉल्स में से एक है जिसे बिना किसी बीम या पिलर के सहारे के बनाया गया है। और ये सिर्फ एक इमारत नहीं है, इसे 1784 में अकाल के दौरान लोगों को काम देने के लिए बनवाया गया था। तो ये इंजीनियरिंग का कमाल तो है ही, इंसानियत की भी एक मिसाल है। तो नवाबों की इसी सरपरस्ती में, मतलब उनके पैट्रनेज में, एक ऐसी संस्कृति पैदा हुई जो आज भी लखनऊ की पहचान है। ये सिर्फ म्यूजियम में रखी चीज नहीं, बल्कि एक जिंदा विरासत है जो आज भी सांस ले रही है। अच्छा, अगर फैशन की दुनिया की बात करें तो लखनऊ का सबसे मशहूर तोहफा क्या है? शायद सब जानते होंगे। बिल्कुल सही, चिकनकारी। ये हाथ की कढ़ाई की एक बहुत ही खूबसूरत और बारीक कला है। और ये अकेली नहीं है, लखनऊ के पास कई ऐसी चीजें हैं जिन्हें जीआई टैग मिला हुआ है, जैसे जरदोजी जिसमें सोने चांदी के धागों से काम होता है, और जाहिर है मलिहाबाद के मशहूर दशहरी आम भी। ये टैग इस बात की गारंटी है कि ये चीजें यहीं की हैं, असली हैं। और देखिए, यहाँ की कलाकारी सिर्फ कपड़ों या आम तक ही नहीं है। जरा शहर के चार बाग रेलवे स्टेशन को देखिए। ये इंडो सार्सेनिक आर्किटेक्चर का एक ऐसा नायाब नमूना है कि देखने वाला बस देखता रह जाए। अब इतिहास और संस्कृति से आगे बढ़कर देखते हैं आज के लखनऊ को। नवाबों का ये शहर अब एक मॉडर्न नॉलेज हब बन चुका है। एजुकेशन, रिसर्च, गवर्नेंस, हर फील्ड में। मिसाल के तौर पे यहाँ देश के सबसे बड़े बिजनेस स्कूलों में से एक है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, यानी आईआईएम लखनऊ। ये 1984 से यहाँ है। इतना ही नहीं, ये शहर साइंटिफिक रिसर्च का भी एक बड़ा सेंटर है। यहाँ बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी जैसा खास संस्थान है जो अपने फील्ड में दुनिया भर में जाना जाता है। और बात जब खेती किसानी की आती है तो उसमें भी लखनऊ पीछे नहीं है।
उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च यानी यूपीसीएआर का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है। लखनऊ हमेशा से ही बड़े इवेंट्स का गवाह रहा है। सोचिए, उत्तर प्रदेश की पहली पेपर मिल 1879 में यहीं लगी थी। हाल के सालों में 2018 में कृषि कुंभ और 2023 में उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट जैसे बड़े इवेंट्स भी यहीं हुए हैं। तो इन सबका नतीजा क्या है? आज का लखनऊ, एक ऐसा शहर जो 45,89,000 से भी ज्यादा लोगों का घर है, एक धड़कता हुआ महानगर। और बात सिर्फ आबादी की नहीं है, यहाँ की लिटरेसी रेट यानी साक्षरता दर 77% से भी ज्यादा है। ये आंकड़ा दिखाता है कि ये शहर सिर्फ बड़ा ही नहीं हो रहा, बल्कि एक पढ़ा लिखा और जागरूक शहर भी बन रहा है। तो नवाबों के शहर से लेकर एक मॉडर्न नॉलेज हब तक लखनऊ का ये सफर वाकई कमाल का है। इस शहर ने हमेशा खुद को वक्त के साथ बदला है, अपनी जड़ों को बिना भूले। तो अब सवाल यह है कि लखनऊ की कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा?